हाँ, तो एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मंच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का एक विशेष लेक्चर है जो कि कल के बच्चों की 10th क्लास 10 मैथ के बच्चों का कल एग्ज़ाम है, तो उनके लिए एक विशेष कक्षा रहेगी। उन तक आप विशेष क्वेश्चन पहुँचाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो अभी तक तो हम देखिएगा क्वेश्चन बोर्ड पे अभी हमारा कंप्यूटर मास्टर नहीं है। अगर कंप्यूटर मास्टर आ जाएंगे तो इस पे हम क्वेश्चन लिखाया रहेगा, लेकिन जब तक हम कंप्यूटर मास्टर नहीं हैं तब तक हम क्वेश्चन को हम पढ़ के और सीधा डायरेक्ट उसका हम इस पे आंसर लिखेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, आप हमारा सहयोग करिए और जल्द ही आपके लिए सारी सुविधाएं मैं अवेलेबल करा दूंगा। और सभी बच्चों को, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, किसी भी फिजिक्स और मैथ का अगर नोट्स चाहिए तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमारे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, किसी भी बच्चे को फिजिक्स के नोट्स की ज़रूरत हो, क्लास 12th विशेष करके क्लास 12th के बच्चों को, तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको पीडीएफ के थ्रू उनको हम अपने सिलेबस को, उनको नोट्स को उनके तक प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो आज का एक विशेष रहेगा। हम लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के तांडव में हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है। अब लोग हम उसी को मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 9 जो कि क्या है, ऊंचाई और दूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ऊंचाई और दूरी है, उसका हम पूरे इस वीडियो एक लेक्चर में हम उसको आज समाप्त करेंगे। और बच्चे विशेष तौर पे एग्जाम के बेसिस पे आपका 1 पॉइंट जो एक ही पॉइंट है इसमें 9.1, इसमें आपको विशेष क्वेश्चन है, आपको जरूर पक्का आपका विस्तृत क्वेश्चन में पूछा जाता है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान चैप्टर है। आप इसको किसी भी तरह से छोड़िएगा मत। जब भी इसमें का क्वेश्चन पूछा है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, और ये ध्यान रखिएगा। और ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आज हमको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि ये चैप्टर कितना आसान है। तो सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी की मैथ की बुक होगी, उससे अपना क्वेश्चन पढ़िए। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन उसी जगह सॉल्व हो सकता है, जब उसको केयरफुली आप समझ के पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या निकालना है, तो आप चीज़ों को कुछ हद तक वहीं सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बकिया तो सब रिटेन होता है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन 9.1 जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, हाइट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग सभी लोग बुक लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक सर्कस से कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब लंबी डोरी पर चढ़ा जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभा है, एक खंभा है, उस पर एक ऐसे क्या है, रसड़ी लगा हुआ है। ठीक, और ये रसड़ी कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी है, और ये 20 मीटर क्या है, लंबी रसड़ी है। ठीक, ये लंबाई पूरी क्या है, 20 मीटर। ठीक, लगी है जो अच्छी तरह से पृथ्वी से तना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, ये भूमि के साथ जो बंधा है वह भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें इसकी हाइट पता करनी। मान लेते हैं एक त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ABC। तो अब देखिए, हमें एक कर्ण है, अगर ये खंभा है तो सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये हो गया समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज में हमें क्या है, एक कर्ण होता है, ये लंब होता है, आधार होता है। तो चलिए, अगर हमें लंब पूछा है, कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है? हाँ, लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? लिखेंगे इन ट्रिंगल, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा की जगह कितना दिया है, 30 अंश, और लंब कितना दिया है, यच, और कर्ण कितना दिया है, 20, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो यच बटा के 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमें हाइट निकालनी, तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा, 20 इधर चला गया भागे में, तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा। तो 20 से कम 20 बटा में 2, यानी 2 दहा में 20, यानी ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, 10 मीटर। तो उस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। चलिए, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन। आपको 9.1 में किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर कुछ चीज़ें को आप विशेष केयर करें तब। बस करना क्या है, सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है, जैसे जैसे सवाल में कहेगा वैसे वैसे आप फिगर को ड्रा करते जाइएगा, और उसके बाद उसमें क्या पूछा हो आसानी से। मेन होता है बच्चों में इसमें फिगर ड्रा करना। फिगर अगर ड्रा हो जाएगा तो इसके बाद सॉल्यूशन में इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। बस यही होता है कुछ बच्चे पढ़ के समझ के उसको फिगर को अच्छी तरह नहीं बना पाते हैं। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। 1 मीटर, देखिएगा एक पेड़ था, जब पेड़ था बहुत बड़ा, जैसे आंधी आई और ये टूट के आधे से इधर से जाके जमीन में टच गया। आप समझ रहे बात को ना, एक पेड़ है और टूट के क्या हुआ, कुछ ऊपर से ही टूट कर वो जमीन से क्या हो गया, टच कर गया, और जमीन से जहां टच करता है वो पृथ्वी के साथ कितने अंश का कोण बनाने लग रहा है, 30 अंश। और ये जहां पृथ्वी को छूता है और इसके जड़ से ये पूरी दूरी कितनी है, 8 मीटर, 8 मीटर दूरी है। तो हमें कह रहा है इस पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए। मान लेते त्रिभुज, मान लेते ए बी सी। तो पेड़ देखिएगा, पेड़ की ऊंचाई बता रहा है। अब ये टूट के जहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से लेकर इतना बड़ा पेड़ है, तो हमें पूरा पेड़ की ऊंचाई चाहिए, ना कि बस हम ऊंचाई मान ले। तो इसको मान लीजिए यक्स और इसको मान लीजिए क्या, एच। ऊंचाई को एच मान लीजिए और ये पूरी जो दूरी है वह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, x प्लस में एच, क्योंकि ये पेड़ ही ना टूट के सटा है। तो ये जो सटा है जाके यहाँ से, पेड़ तो यहाँ से लेकर इतना बड़ा है, तो हमें ये पूरी ऊंचाई एक बार निकाल ले, फिर x निकाल ले, दोनों को रख दे और दोनों को आपस में जोड़ दे, तो हमें पूरे पेड़ की क्या हो जाएगी, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। तो चले इंट्रिंगल, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। इंट्रिंगल कौन कौन है, ए बी सी में टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, 10 का, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो टेन थीटा की जगह कितना है, 30 अंश है, थीटा की जगह 30 अंश है, लंब कितना है यच, आधार कितना है 8, और टेन 30 अंश का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा यच अपान के 8। तो ये बटे में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 8 अपान में √3 मीटर। ये तो आ गया x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू निकालना है। तो h की वैल्यू x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ण और आधार में रिलेशन ले लें।
कोई भी ले सकते हैं, लंब और कण का रिलेशन भी ले सकते हैं, या तो लंब आधार का रिलेशन लिख सकते हैं। तो हमें कण चाहिए तो कण तो हमें रहना है, तो क्या ले लें, साइन थीटा ले लें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण, लंब बटा के कण। तो साइन थीटा की जगह कितना है 30 अंश, तो साइन हो जाएगा 30 अंश। और लंब कितना है, लंब है यच, और आधार कितना है, लंब बटा कण, कण है, कण कण क्या है x, ठीक, कण हो गया x। ठीक, इसको अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 अब बराबर यच का मान हमने निकालना है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से हम यच का मान रखेंगे। एच का मान क्या है 8/√3, अब बटा में क्या हो जाएगा यक्स। तो अब चलिए अब ये वाला वैल्यू इधर जाएगा तो हो जाएगा 8, या तो इसको और सॉल्व कर लीजिए 1/2, ये बटा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8√3 इंटू में यक्स हो जाएगा, यक्स को इधर भेजिए और 2 को उधर, तो यक्स इन जाए यक्स, और फिर ये इधर हो जाएगा 8 दूना के 16 बटा में √3, एक्स का मान आ गया। ठीक, अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करते हैं। चल भाई चल, इधर कहाँ जा रहा है यार, चलिए। तो यहाँ से x का भी मान आ गया, h का भी मान आ गया। तो अब पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछा तो यहाँ रख दीजिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई दिया यहाँ से रखिए। तो x का मान कितना है 16/√3, अब प्लस में h का मान कितना है 8/√3, दोनों का आधार समान है, एक आधार लिख लेंगे और दोनों को ऊपर की वैल्यू जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 8 से 24, 24 बटा में √3, तो √3 से क्या करिएगा ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 24 बटा में √3 इंटू √3 और फिर √3, तो हो जाएगा कितना, कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 24 √3 और 3 से हो गया 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया 3 बन जाएगा, और 3 8 24, तो हो जाएगा 8/√3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8/√3। अगर इसमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है और बढ़िया से वैल्यू निकालना है तो ये √3 की वैल्यू रख दीजिएगा 1.730 और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम वहाँ से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसको इंसर्ट लेना तो ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, चलिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंचा है, एक भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहले एक मीनार है, इसके पाद से 30 मीटर दूरी, क्वेश्चन को पढ़िएगा ढंग से, एक मीनार है, ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कितना है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, तब मीनार की ऊंचाई बताना है, ABC मान लीजिए तुरंत। चलिए इंट्रिंगल, तीसरा क्वेश्चन, इंट्रिंगल कौन ABC, फिर तुरंत लंब आधार किसका बना लेते थे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश बराबर लंब कितना है यच आधार कितना है 30, रखिए 30 अंश का मान √3 1/h अपान में 30, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा यच बराबर हो जाएगा 30 से कम 30 बटा में √3 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो 3 बटा में 3, तो कितना हो जाएगा
30 अंडर रूट में 3 बटा में 3, रूट रूट से कैंसिल, 3 दहा में 30, तो h बराबर कितना आ गया 10 अंडर रूट में 3 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 अंडर रूट में 3 मीटर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, और आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा है, करा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से मान लीजिए 60 मीटर ऊंचाई होगी, ठीक, ये भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी हो गई 60 मीटर। जल्दी जल्दी 60 मीटर। फिर क्या कह रहा है 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए इधर कहीं एक पतंग है, यही है पतंग, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से पृथ्वी पर बांध दिया गया, इसको ले जाकर पृथ्वी पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया, ठीक, बांध दिया, ठीक। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, भैया ये 60 अंश हो गया। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई कैसे करें, हमें डोरी की लंबाई बतानी है, ये पूरा, तो मान लीजिए लंबाई क्या है x, ये ठीक। अब देखिएगा ध्यान से बात, अब देखिएगा एक क्या है कड़ और लंब में रिलेशन है, कड़ और लंब में रिलेशन है, तो पहले नामकरण कर दीजिए, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, लिख देंगे इन ट्रिंगल ए बी सी में, ए बी सी चलेंगे तो इसमें क्या है 10 और थीटा, नहीं लंब है, कड़ वाला है ना, तो साइन लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कड़, तो साइन थीटा की जगह कितना रखना है 60 अंश, और लंब कितना है 60 और कड़ कितना है x, तो साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3/2 बराबर हो जाएगा 60 बटा में x का वैल्यू निकालना, तो ये इधर जाएगा और इधर, तो हो जाएगा अंडर रूट में 3x बराबर 60 दूना 120 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120, अब ये बटा में हो जाएगा अंडर रूट में 3, तो क्या करिएगा इसमें अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो जब इसमें गुणा कराएंगे तो 120 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, नीचे रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3 बन जाएगा, 3 चौके 12, यानी कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 40 अंडर रूट में 3 मीटर। तो उस डोरी की लंबाई कितनी हो गई 40 अंडर रूट में 3 मीटर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, चलिए इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, ये कितना हो गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या है लंबा, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचा भवन है, एक भवन है, इसके कुछ दूरी पर एक भवन है, ठीक, 30 मीटर क्या है ऊंचा भवन है, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए ए है, ये भवन की तरफ है, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब ये भवन की तरफ यानी मीनार की तरफ जब जाता है तो सबसे पहले इसमें जो था 30 अंश का था, पहले जब देखा तो इसका जो कोण बना, क्योंकि देखिएगा 1.5 मीटर लड़का है, तो जब भी देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा, तो जब ये पूरा लंबाई है उसकी 1.5 मीटर लड़का है, तो उसका जो सिर होगा यहाँ आएगा, तो जब भी कोण बनेगा उसके सिर से बनेगा, तो सिर से शिखर का जब उन्नयन कोण देखता है तो पहले 30 अंश था,
लेकिन जब कुछ दूरी आगे बढ़ के कुछ फिर देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 अंश। 60 अंश हो जाता है, तो हमें 60 अंश हो जाता है। तो फिर बताना क्या है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। यानी हमें इसके इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। मान लेते हैं दूरी x है और ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं क्या y। अब देखिएगा ये पूरी हमें ऊंचाई पता थी 30 मीटर, लेकिन जब बालक 1.5 मीटर लंबा है तो जब भी कोण बनेगा, मीनार से देखेगा तो वो अपने सिर से देखेगा, तो यानी जब भी कोण बनेगा वह 1.5 मीटर ऊपर से बनेगा। तो यहाँ से इसको बना लेंगे आधार, तो पूरा 30 था तो 30 में 1.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5, और हो गया 28 दशमलव में आएगा 5। ऐसे नहीं घटेगा ना, ऐसे 1.5 होगा इससे। अब यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, तो इधर लेगा तो 5 हो जाएगा, इधर बचा कितना 9, 9 में से गया 8, फिर ये कितना हो गया 2, यानी 28.5। तो अब ये जो दूरी बचेगी, ये जो दूरी बचेगी यहाँ से यहाँ 28.5 मीटर, ये पूरी दूरी यहाँ से ये वाली दूरी। चलिए तो अब चलते हैं, तो हमें ये दूरी बतानी है कि वह जब 30 से उसका जब कोण 60 अंश बना तो वह मीनार की तरफ कितना चलकर गया। तो हमें ये पूरी दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो चलिए क्या करते हैं इसमें, अब इसमें सबसे पहले क्या करिएगा, इन ट्रिंगल इसमें नामकरण कर दीजिए, ए बी, यहाँ सी कर दीजिए, सी कर दीजिए, ए बी सी। ठीक, अब देखिए इन ट्रिंगल में चलिएगा, इन ट्रिंगल ए बी सी। तो जब ए बी सी में चलेंगे तो पहले त्रिभुज क्या ले लें, यहाँ पर नाम दे दीजिए डी, यहाँ डी। तो पहले चलिए किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में चलेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो टेन थीटा की जगह कितना है 60 अंश, बराबर लंब कितना है 28.5, अब बटा में आधार कितना है y। अब ये इसका मान होता है अंडर रूट में 3, अब बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में y। तो y इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में अंडर रूट 3। फिर अगर इसमें अच्छे से घटा लें तो हो जाएगा अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कितना होगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो जब इसको गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 28.5 अंडर रूट में 3, अब बटा में हो जाएगा 3, और 3 9 27.35 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9.5 अंडर रूट में 3 मीटर। ये तो y की वैल्यू आ गई। तो फिर अगर हम चलते हैं इसमें पूरे, फिर कौन सा ट्रिंगल चलते हैं, फिर अगेन नाउ इन ट्रिंगल कौन सा चलेंगे, अब चलेंगे बड़े वाले ए बी सी में, ए बी सी में। यहाँ भी टेन थीटा की जगह कितना है 30 अंश, तो टेन 30 अंश बराबर लंब कितना है वही 28.5, अब बटा में पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक आधार लेना है तो x प्लस क्या हो जाएगा y। अच्छा इसमें x प्लस y हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा 30 अंश का मान होता है 1 बटा के अंडर रूट 3 और 28.5, अब बटा अगर हम इसमें रख दें इसकी वैल्यू y की, तो हमें x का मान निकालना है तो y की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 9.5 अंडर रूट में 3। इसको इधर ले जाइए, इसको उधर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x इधर 1 में पूरा, ये पूरी वैल्यू अगर 1 में गुणा करेंगे तो उतने रहेगा x प्लस 9.5 अंडर रूट में 3, और ये इधर जाएगा तो इसमें इंटू हो जाएगा 28.5 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3।
अब हमें x का मान निकालना, तो x बराबर क्या होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 28.5 √3 में से माइनस कर देंगे 9.5 √3। जब इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 28.5 में से माइनस करेंगे क्या, 9.5, ये 0 हो जाएगा, और 18 में से 9 गया 9 और 1 हो गया, कितना हो जाएगा 19। तो हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 19 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 मीटर, यानी वो कितना मीटर चल के गया, 19 अंडर रूट 3 मीटर। अगर आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करना है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, रख कर वहाँ से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि पे एक बिंदु ले लेते हैं, एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, एक भवन बना लीजिए, ये मान लीजिए ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर, ठीक। 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार, इसी भवन पर एक संचार मीनार लगा है, मान लीजिए क्या है संचार मीनार, संचार मीनार पर लगी, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का ये संचार मीनार, इसका ये तल है, तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये हो गया इसका शिखर, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना है 45 और 60 अंश है। तो जो ए है 45 बना रहा है और जो ऊपर वाला है वो 60 अंश बना रहा है। तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है h, नामकरण रख दीजिए ए बी सी, यहाँ रख दीजिए डी। अब ये ऊंचाई मान लीजिए कितना है h। चलिए तो पहले छोटे वाले ट्रिंगल में चलते हैं, पहले जिसकी देखिएगा वैल्यू निकल जाए आसानी से, पहले तुरंत वैल्यू निकालते हैं। ये दूरी मान लीजिए क्या है, कुछ नहीं दिया तो x मान लेते हैं, ठीक। तो पहले छोटे वाले चलते हैं, इसमें क्या है इन ट्रिंगल डी बी सी में, अगर हम डी बी सी में चले तो देखेंगे टेन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये वाला कितना है 45 अंश, तो 45 अंश बराबर लंब कितना है, अब ये पूरी ऊंचाई तो 20 मीटर हमें पता है, और अपान में आधार, आधार कितना है x है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, बराबर 20 बटा में x हो जाएगा, तो x ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। तो पहला इक्वेशन इसको बना लीजिए। फिर नाउ अगेन इन ट्रिंगल, अब दोबारा कौन से ट्रिंगल में चलेंगे, अब बड़े वाले में ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो टेन थीटा इसमें लेंगे, टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 अंश, फिर लंब, लंब अब देखिएगा पूरी ऊंचाई, यानी उसमें h भी शामिल हो जाएगा और ये 20 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ से पूरी ऊंचाई है तो इतना तो h है, इतना क्या है x है, तो कितना हो जाएगा टोटल ऊंचाई 20 प्लस में h, तो यहाँ से रख दीजिएगा 20 प्लस यस या h प्लस 20, अपन आधार तो सेम यही होगा, हमें आधार यक्स से मतलब नहीं है, तो यक्स को फर्स्ट वाले रिलेशन से क्या करिए उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो 10 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3 बराबर h प्लस में 20, और यक्स की जगह क्या रखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 20 इधर जाएगा तो 20 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3, अब प्लस हो जाए बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा h प्लस में 20। अब एच का मान निकालना, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट में 3, अब माइनस से हो जाएगा 20, तो क्या करिएगा 20 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंडर रूट में 3 अब माइनस में 1 हो जाएगा। अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू रखनी है तो वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, तो क्या होता है 1.732 माइनस 1,
जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यच बराबर कितना हो जाएगा 20, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.732। तो 2 ही अंक तक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यच बराबर 1 0 से देखिएगा दशमलव उधर जाएगा 7 दशमलव कितना हो जाएगा 3 गुणे हो जाएगा 2। जब गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 7 दूना के 14 यानी 14.6 मीटर। नहीं तो इसी पे छोड़ना होगा तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं आगे सॉल्व करना है तो और वैल्यू रखकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज तक इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को